जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु मनसबदारी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने मनसबदारी व्यवस्था क्या होती थी, इसके परिभाषा को समझ रखा था और कितने प्रकार के मनसबदार नियुक्त किए गए थे उनके बारे में भी समझ रखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शाहजहां एवं मनसबदारी व्यवस्था, मतलब शाहजहां के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था किस प्रकार से व्यवस्थित की गई थी। तो यहाँ पर कुछ तथ्य दिए, जैसे महाना। तो महाना का तात्पर्य क्या होता था? शाहजहां ने शासनकाल के 20वें वर्ष, शाहजहां के शासनकाल का जो 20वां वर्ष होता है 1639 ईस्वी में, मनसबदारी व्यवस्था में महाना मतलब मंथ स्केल का विकास किया। इसने इसी मासिक अनुपात पर वेतन दिया जिसे सिसमाहा जागीर या फिर सिमाहा जागीर कहा गया। देखिए, सिसमाहा जागीर ये राजस्व वसूली का 50% हुआ करता था और सिमाहा जागीर राजस्व वसूली का 25% हुआ करता था। आगे यहाँ पर इसके बारे में बताया भी गया है। सिसमाहा ऐसी जागीर जहाँ से राजस्व वसूली 50% मतलब आधा होता था, उसे सिसमाहा जागीर कहते थे। सिमाहा जागीर की बात करेंगे, ऐसी जागीर जहाँ से राजस्व वसूली के 1/4 मतलब 25% होता था, उसे सिमाहा जागीर नाम दिया गया। शाहजहां ने अपने मनसबदारों को प्रदत्त जागीर को 12 के मानक के आधार पर 10 मासी, 8 मासी, 6 मासी और 4 मासी में विभाजित किया था। देखिए, कुछ इसने मानक बनाए और अब इसके जो भी मनसबदार थे उसने 10 मासी, 8 मासी, 6 मासी और 4 मासी में विभाजित किया था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर दिया औरंगजेब और मनसबदारी व्यवस्था, मतलब औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था किस स्तर पर पहुंच गई। औरंगजेब के काल में मनसबदारी व्यवस्था को देखने से पहले यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इनमें से आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अब बढ़ते हैं औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था किस प्रकार थी इसकी ओर। देखिए, यहाँ पर दिया मशरूत प्रणाली। जो मशरूत प्रणाली है, इसकी शुरुआत औरंगजेब ने किया था। इसके तहत किसी अभियान या विद्रोह के समय बिना जात पद में वृद्धि किए सवार संख्या में वृद्धि की जाती थी। देखिए, मशरूत प्रणाली का तात्पर्य यह था कि जब कभी भी विद्रोह हो जाता था, कोई अभियान होता था, तो इसमें न तो जात में वृद्धि होती थी और न ही किसी प्रकार के पद में वृद्धि की जाती थी। और इस मतलब जात पद का मतलब जो आपने पीछे पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने कितने प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए थे वहीं से, और न ही किसी प्रकार के सवार में वृद्धि की जाती थी, है ना। ये मशरूत प्रणाली था। रवासा, यह व्यक्तिगत कटौती 1/4 होती थी, मतलब जो व्यक्तिगत कटौती होती थी 1/4 होती थी, इसे रवासा कहते हैं, जिसे औरंगजेब ने 1681 ईस्वी के पश्चात समाप्त कर दिया, क्योंकि इसी वर्ष वेतन दर की नवीन तालिका लागू की गई। देखिए, वेतन दर की नवीन तालिका 1681 में लागू की गई और यहीं से रवासा सिस्टम को बंद कर दिया गया। यहाँ पर है चौथाई कुल। वे अधिकारी जो पहले दक्कनी रियासतों में थे लेकिन अब मुगल सेवा में आ गए थे, उन पर औरंगजेब ने चौथाई कुल लगाया था। इसके तहत उनके जात एवं सवार दोनों में कटौती होती थी। देखिए, पहले तो दक्कनी रियासतों में रहे थे, फिर बाद में क्या हुआ कि औरंगजेब के अधीन आ गए, मुगल सेवा में आ गए, तो इन्हें चौथाई कुल देना होता था। नेक्स्ट आगे है खुराके, पिलान एवं इरामास। ये क्या है? देखिए, 1677 ईस्वी में औरंगजेब ने नियम बनाया कि मनसबदारों के हाथियों का चारा, जिसे कि खुराके पिलान या दवाब कहते थे, और घोड़ा खरीदने की रकम, जिसे इरामास कहते हैं, राज्य के नियंत्रण में होगी। इरामास तलब ए इंजास इसका का दूसरा रूप था। ठीक, यहाँ पे जो तलब ए इंजास है इसी का दूसरा रूप है इरामास। तो औरंगजेब के समय में मनसबदारी व्यवस्था किस प्रकार से गुजरी, कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोगों ने समझ लिया। आगे यहाँ पर दिया मुगल सैन्य व्यवस्था। अब सैन्य व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ पर दिया, देखिए,
प्रथम मुगल शासक बाबर, 1526 से 1530 तक बाबर का शासन चलता है, ने जब 1454 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। देखिए, जब उज़्बेक हमला करते हैं तो फिर इससे ये फरगना जीत लेते हैं। आगे के अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया और 1526 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर दिल्ली और आगरा को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो सैन्य व्यवस्था पढ़ने से पहले आपको ये बताया गया कि बाबर किस प्रकार से भारत में प्रवेश करता है। देखिए, बाबर पहले फरगना का शासक होता है, फिर उज़्बेक उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, काबुल पर अधिकार करता है 1504 में और फिर 1526 में दिल्ली और दिल्ली के बाद आगरा को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब यहाँ पर दिया अहदी। देखिए, अहदी या फिर अभिजात सैनिक ये कौन है? बादशाह द्वारा उच्च वेतन पर केवल बादशाह के लिए नियुक्त किए गए सैनिक होते थे, मतलब ये सिर्फ बादशाह के लिए होते थे। अहदी बादशाह के वालागाई मतलब अंगरक्षक हुआ करते थे। जो बादशाह के अंगरक्षक थे उन्हें अहदी कहा जाता था। दाखिल सैनिक ये राज्य द्वारा नियुक्त होते थे तथा इनका वेतन भी राज्य ही देता था। देखिए, जितने भी दाखिल सैनिक होते थे इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती थी, राज्य किया करता था और इनका वेतन भी राज्य देता था, परंतु दाखिल सैनिक मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे। कुमकी की बात करें, वे घुड़सवार जिन्हें युद्ध के समय मनसबदारों की सहायता के लिए भेजा जाता था उन्हें कुमकी कहा जाता था। ये विशेष रूप के से घुड़सवार होते थे जिन्हें मनसबदारों की सहायता के लिए रखा जाता था। मनसबदार के सैनिक यहाँ पे देखिए वे होते थे जिनकी नियुक्ति एवं वेतन मनसबदार देता था। दाग ए महाली विभाग, इसका गठन अकबर ने 1572 से 1573 ईस्वी में किया था। वह पहला मुगल बादशाह था जिसने घोड़ों की दाग तथा सैनिकों की चेहरा मतलब हुलिया लिखने की शुरुआत की। अकबर ने दहबिस्ती या 10 बीसी व्यवस्था का नियम बनाया। तो दहबिस्ती इसी को 10 बीसी व्यवस्था कहते हैं, ये अकबर ने स्टार्ट किया, जरूर याद रखिएगा। 2 अस्पा और सिंह या फिर से अस्पा, ये क्या है? देखिए, 3 घोड़ा 1 सवार है ना। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इसे शुरू किया, जिसको पाने वाला पहला व्यक्ति महावत खां था। अस्पाह सवार को 15 रुपए, 2 अस्पा सवार को 20 रुपए तथा से अस्पा सवार को 25 रुपए मासिक वेतन मिलता था। तो जो अस्पा सवार है ये एक पद होता था जिसपे कुछ वेतन मिला करता था। नेक्स्ट दिया खुम्स। देखिए, खुम्स क्या होता था? चूंकि मुगल काल में प्रत्येक सैनिक को वेतन मिलता था इसलिए उनको खुम्स मतलब लूट के धन में कुछ नहीं मिला करता था। देखिए, प्राचीन काल कहने का मतलब जो मुगल सत्ता थी उस समय मध्यकालीन भारत में जो आमदनी का जरिया होता था, सैनिकों की आमदनी 2 प्रकार की होती थी। या तो उन्हें लूट के माल में हिस्सा मिलता था, इस प्रकार से उनकी आमदनी होती थी, या फिर उन्हें कुछ वेतन मिलता था तो लूट के माल में हिस्सा नहीं मिलता था। तो जो लूट के माल का हिस्सा होता था इसे खुम्स कहा जाता था। आगे दिया मुगल तोपखाना। तो मुगल तोपखाना के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। बस इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कोर्स को परचेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।